और बात करेंगे हम खबर की जो कि ओडिशा के बालासोर से मिल रही है। यहाँ हुए सदी के सबसे बड़े ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक मरम्मत का काम जो है रविवार देर रात तक पूरा कर लिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है हादसे के बाद से ही बालासोर में डटे हुए थे। हादसे के 51 घंटे बीत चुके हैं, उसके बाद बालासोर में पहली ट्रेन चली है। मालगाड़ी चलाकर रात में रेलवे ट्रैक का परीक्षण जो है वो किया गया। इस दौरान आपको बता दें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मौके पर मौजूद थे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेल मंत्री प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। मालगाड़ी जब इस ट्रैक से गुजर रही थी उस दौरान की ये तस्वीर। ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी को उन्होंने प्रणाम किया और साथ ही रेल मंत्री ने यह कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर तत्परता से काम जो है वो हुआ है। ये परीक्षण किस तरीके से ट्रैक का किया गया है उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेलवे ने बालासोर रेल हादसे की वजह साफ कर दिया, हालांकि इसे लेकर कलों का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में रेल मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान क्या है आपको बता दें। हर एंगल से हादसे की जांच जो है वो हो रही है। बालासोर हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश जो है की गई है। साजिश कहीं ये नहीं है या है, इसकी जांच जो है वो की जाएगी। साजिश वाले एंगल से हादसे की पड़ताल जो है वो सीबीआई की टीम अब करेगी। जिम्मेदारों की पहचान कर ली गई है। अश्विनी वैष्णव ने बताया है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो रेल मंत्री खुद ये बयान दे रहे हैं। अब सीबीआई जांच जो है वो करेगी बालासोर रेल हादसे की। बालासोर रेल हादसे के शिकार हुए लोगों और परिवारों की मदद में एक तरफ जो है सरकार जुटी हुई है, दूसरी तरफ विपक्ष इस हादसे को लेकर सियासी रोटियां सेकने पर उतारू है। जी हाँ, अहम खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। बालासोर हादसे पर गोधरा की सियासत शुरू हो चुकी है। जी हाँ, गोधरा शब्द की एंट्री हो चुकी है। कैसे एंट्री हुई वो आपको बता दें। ममता बनर्जी ने गोधरा कांड का जिक्र किया है। बालासोर हादसे के मृतकों की संख्या पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए और सवाल खड़े करते हुए गोधरा कांड का यहां जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा मैं पूछती हूं गोधरा में कितनी मौतें हुई थी। ये ममता बनर्जी कह रही है। बालासोर ट्रेन हादसे के बारे में बात कर रही थी, उस दौरान ममता बनर्जी ने गोधरा कांड का जिक्र करते हुए ये बातें कही थी। अपने दौरे में हुए रेल हादसे के आंकड़ों को उन्होंने नकार दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि नीतीश और लालू और मेरे वक्त में मौतों के आंकड़े जो हैं वो गलत थे। ये देखिए ये वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमित मालवीय ने दरअसल ट्वीट किया था और बताया था कि जब नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव या ममता बनर्जी जो है वो रेल मंत्री थे उसके आंकड़े हैं उसको नकार दिया है ममता बनर्जी ने। अहम खबर जो आ रही है वो आपको बता दें किस तरीके से ये तो देश के भीतर की सियासत हम कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां बालासोर हादसे में यहां सरकार को घेर रही है। विदेश में बैठे राहुल गांधी किस तरीके से घेर रहे हैं केंद्र सरकार को वो आपको बता दें। अमेरिका के न्यूयॉर्क से खबर है जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बालासोर रेल हादसे पर मोदी और बीजेपी के साथ संघ को भी घेरा है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने वो आपको बताते हैं। बीजेपी संघ इतिहास देखते हैं, भविष्य पर बात नहीं करते। यानी बीजेपी और आरएसएस जो है वो इतिहास को देखते हैं, भविष्य पर बात नहीं करते। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में राहुल गांधी मौजूद थे, उस दौरान उन्होंने ये बातें कही। हादसे का जिम्मा नहीं लेंगे, 50 साल पीछे का हवाला देंगे। यानी बीजेपी और आरएसएस को विदेश की धरती पर राहुल गांधी ने टारगेट किया और कहा है कि खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे। बार बार जब उनसे सवाल पूछा जाएगा तो वो 50 साल पीछे का इतिहास बताएंगे। कांग्रेस सरकार में हादसे पर मंत्री इस्तीफा देते थे। राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। A train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I am resigning. उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। इधर बालासोर हादसे में मरने वालों की संख्या पर सियासत जो है वो जारी है। रेलवे ने एक बयान जारी किया है और बताया है कि हादसे में 275 जाने गई, 288 का जो आंकड़ा है वो गलत है। दरअसल 13 शव 2 बार गिन लिए गए थे। ताजा खबर जो आ रही है वो आपको बता दें। बालासोर हादसे पर उद्योगपति गौतम अडानी ने ऐलान किया है। क्या ऐलान किया? हादसे में अनाथ हुए बच्चों की मदद की पेशकश जो है अडानी की तरफ से की गई है। अभिभावक जो बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को खोया है उनकी पढ़ाई का खर्च जो है अडानी समूह उठाएगा। अडानी समूह के प्रमुख हैं उद्योगपति गौतम अडानी और उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है
कि जिन जिन बच्चों ने अपने अभिभावकों को खोया है उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च जो है अडानी समूह जो है वो उठाएगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको यूक्रेनी सेना का एक वीडियो जो है वो दिखाते हैं, जब यूक्रेनी सेना रूस में भीषण जंग में मौत के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन यूक्रेन के कुछ सैनिक नाटो डांस पर करते नजर आए। Наближаю перемогу, чуєш, Кремль, гол-гол! Наху, наху, наху! तो देखा आपने इस वीडियो को, भीषण जंग के बीच ये वीडियो यूक्रेनी सेना का कॉन्फिडेंस जो है वो दर्शाता है। वो बताता है कि भले ही जंग में मौत के मुहाने पर वो खड़े हैं, लेकिन रूस के सामने घुटने वो नहीं टेकेंगे। और जाहिर सी बात है, इसलिए नाटू गाने पर उन्होंने डांस किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूक्रेन जंग की। ये जंग रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए अब टेंशन बढ़ाने वाला बनती जा रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको बताते हैं। पुतिन यूक्रेनी ड्रोन से अब तक परेशान थे, अब खबर ये मिल रही है कि यूक्रेनी लड़ाके रूस में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि यूक्रेनी सेना अपने लाव लश्कर के साथ पश्चिमी रूस में नोवाया तवलोझाक गांव के पास जो है घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेनी लड़ाकों को उन्होंने तोप के गोलों से निशाना बनाया और घुसपैठ की कोशिश जो है वो रूस की तरफ से नाकाम की गई है। इससे पहले यूक्रेनी ड्रोन रूस में लगातार घुस रहे थे, मॉस्को तक को निशाना बनाया गया था। एक्सपर्ट ने ये चेतावनी जारी की है कि अगर ये लगातार जारी रहा तो पुतिन मुश्किल में पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग पुतिन की योजना पर सवाल जो है खड़े करने लगेंगे। रूसी जनता में असंतोष फैलने लगेगा, वो खुद को असुरक्षित समझने लगेंगे और यही वजह है कि पुतिन की टेंशन जो है वो बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि अभी तक की प्रमुख चिंता उसके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले यूक्रेनी ड्रोन से थी, लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। अब यूक्रेन की सेना जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक मिनट में आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल खबरों का फ्रेश डोज। रूस ने यूक्रेन के शहर डिनिप्रो पर जबरदस्त अटैक किया है। रिहायशी इमारतों पर किए गए इस हमले में 5 बच्चों सहित कुल 22 लोग जख्मी हो गए। मिसाइल अटैक में 2 इमारतें पूरी तरह से तबाह हुई। कैरेबियन देश हैती में गैंग्स का आतंक जो है बढ़ता जा रहा है। ये गैंग्स इलाके में लूट मार करने के साथ साथ लोगों की हत्याएं भी कर रहे हैं। हैती के प्रशासन के रवैये से नाराज आम लोगों ने इन गैंग्स से निपटने की कमान अपने हाथ में ले ली है। लोग हथियार और लाठी डंडे के बल पर अब इन गैंग्स मेंबर को तलाश कर मौत के घाट उतार रहे हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश कोसोवो में जारी हिंसा के बीच नाटो के साथ कई देश मदद को सामने आए हैं। तुर्की ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जो है कोसोवो में शांति स्थापित के लिए रवाना की है। कोसोवो में पीस कीपिंग फोर्स और स्थानीय जनजातीय समूह के बीच हिंसक झड़प में पीस कीपिंग फोर्स के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। वेनेजुएला में एक सोने की खदान के ढह जाने की वजह से 12 मजदूर की मौत की खबर मिल रही है। खदान से कुल 12 मजदूरों का शव बरामद कर लिया गया है। भारी बारिश की वजह से इस हादसे के बाद कई मजदूर जो है खदान में फंस गए थे। वेनेजुएला के बोलवार राज्य के इस खदान को दुर्घटना के बाद फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और अब वो खबर जो आपको चौंका देगी, जी हाँ, अपने बच्चों को लेकर आपकी फिक्र और भी बढ़ा देगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अहम खबर जो है यूपी के गाजियाबाद से मिल रही है। क्या है वो खबर? ऑनलाइन गेम में जीत दिलाने का झांसा देकर धर्मांतरण की शातिर बिसात जो है वो बिछाई गई थी। देखिए किस तरीके से यहाँ नाबालिगों का जो है ब्रेन वॉश किया जा रहा है। धर्मांतरण का बड़ा रैकेट जो है वो चलाया जा रहा है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेम से धर्मांतरण का भांडाफोड़ किया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। ऑनलाइन गेम में जीत दिलाने का झांसा जो है वो दिया जाता था और धर्मांतरण का ये खेल जो है वो चल रहा था। गाजियाबाद के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल 5 बार नमाज पढ़ने के लिए जिम के बहाने ये नाबालिग जा रहे थे और जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि आखिरकार ये जिम जाते हैं, घर से कहकर कि वो जिम जा रहे हैं, लेकिन ये जाते कहाँ हैं? ये नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। और इसके बाद एक परिवार ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गाजियाबाद पुलिस के खुलासे में अब तक क्या कुछ सामने आया है वो जरा समझ लीजिए। धर्मांतरण का ऑनलाइन गेम किस तरीके से चल रहा था। ऑनलाइन गेम में
जो नाबालिग हैं वो फंसाए जा रहे थे। किस तरीके से इन्हें फंसाया जाता था, गेम का चस्का इन्हें दिलाया जाता था। आरोपी ये कहते थे कि गेम जीतना है तो आयत पढ़ो, और जो नाबालिग थे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, वो आयत पढ़ने भी लगे थे। ब्रेन वॉश कर जाकिर नाइक का वीडियो दिखाया जाता था, किस तरीके से उनका धर्मांतरण करना, उसके पहले ये ब्रेन वॉश किया जाता था जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर। और बच्चे इस्लाम कबूलते तो उनका एफिडेविट जो है बनवाया जाता था। ऐसे जो बच्चे हैं वो किस तरीके से जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, ये जब सामने आया उसके बाद इसका खुलासा हुआ कि धर्मांतरण किस तरीके से किया जा रहा था। और चलिए अब आपको अपने पड़ोसी देश नेपाल की एक खबर बताते हैं, जहां सरकारी डेटा जो है उससे एक बहुत बड़ा खुलासा आया है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन नेपाल सरकार के आंकड़े से यह खुलासा हुआ है कि हिंदुओं की संख्या में कमी आई है। जो हिंदू राष्ट्र है वहां हिंदुओं की संख्या में कमी आई है। इसको समझिए जरा, बौद्ध धर्म को मानने वालों की जनसंख्या में कमी आई है, जबकि मुसलमानों की संख्या में मामूली इजाफा देखने को मिला है। यही हाल ईसाइयों का भी है, उनकी जनसंख्या में भी इजाफा हुआ है। नेपाल की जनगणना रिपोर्ट में ये तथ्य, ये खुलासे सामने आए हैं। पिछले 10 साल में हिंदुओं की संख्या में कमी आई है। तो जो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है वहां हिंदुओं की संख्या में जो है कमी आई है। समझ लीजिए इससे कि कैसे हिंदुओं की संख्या घट रही है। ये एक चिंता का विषय नेपाल के लिए है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। बद्रीनाथ पहुंचे हैं बाबा बागेश्वर, और बद्रीनाथ में उनका विशेष कार्यक्रम क्या है आपको दिखाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रविवार को बद्रीनाथ पहुंचे। बद्रीनाथ में हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मंदिर में पहुंचने पर उनका वेद पाठ के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं के बीच भारी उत्साह दिखा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बद्रीनाथ में रहने वाले कुछ साधु संत और तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की और यहाँ आयोजित हो रही एक कथा समारोह में हिस्सा भी लिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे माफिया मुख्तार अंसारी की। जी हाँ, माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? यूपी के बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, और आज एक बहुत बड़ा फैसला आना है। 1 साल में 4 मामलों में सजा इसे सुनाई जा चुकी है, लेकिन आज आने वाले फैसले में सबसे बड़ी सजा का डर जो है मुख्तार अंसारी को सता रहा है। अहम खबर जो यूपी के वाराणसी से मिल रही है। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में सजा का ऐलान आज किया जाएगा। वाराणसी की स्पेशल MP MLA कोर्ट जो है आज सजा सुनाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल मुख्तार अंसारी जो है उसकी कोर्ट में पेशी होगी। फैसले को देखते हुए वाराणसी में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी समेत 4 आरोपियों की किस्मत का फैसला होना है। दरअसल मुख्तार अंसारी समेत 5 आरोपी थे, लेकिन एक और आरोपी पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। तो आज एक बड़ा फैसला जो है इस मामले में सामने आ सकता है। और खबर बिहार से है। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला नीतीश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी यह खबर आपको बता रहे हैं। अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल रविवार शाम दोबारा ध्वस्त हो गया है। 710 करोड़ के से ज्यादा की लागत से निर्माणाधीन पुल जो है उसका 100 मीटर का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। 3 तैयार पिलर और एक आधा बना पिलर था, किस तरीके से धाराशायी हुआ है वीडियो सामने आया है, जिसके बाद अब सियासत गर्म है। इस पर नीतीश सरकार की किरकिरी अब जमकर हो रही है। खबर यह है कि हादसे के बाद टोपी ट्रांसफर की सियासत शुरू हो चुकी है। अगवानी सुल्तानगंज पुल एक बार फिर से गिरा है। इसके पहले भी यही पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका था। अब इस पर सियासत जो है तेज हो चुकी है। पुल ध्वस्त होने पर डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने जो है वो सफाई दी है। पुल के डिजाइन में पहले से ही फॉल्ट था। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि जब हम विपक्ष में बैठे थे और जब पुल का हिस्सा गिरा था तब हमने सवाल खड़े किए थे। पुल को नए सिरे से बनाने में कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। वहीं बिहार बीजेपी का क्या कहना है कि हादसा नहीं है, भ्रष्टाचार है, नीतीश सरकार इसमें लिप्त है। अभी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल इसमें यूज हुआ होगा कि जो ब्रिज जो लाखों लोगों की आबादी को गंगा की एक छोर से दूसरी ओर तक छोड़ने की जिसकी जिम्मेदारी थी वो खुद धराशायी हो गया। एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर लोगों की नाराजगी इतनी फूट रही है कि जो लोग देवघर जाने के सपने देख रहे थे वो आज भी पूरा नहीं हो पाया। 2014 में इनॉग्रेशन के बाद 9 साल बीत चुके हैं। पहले से ही हम लोगों को शंका थी
इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है। रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तुड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। आज नीतीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार के सड़कों का बुरा स्थिति है। इस पुल का एक हिस्सा इससे पहले 30 अप्रैल 2022 को आई आंधी में गया था। विधानसभा में इस साल मार्च में 2 बार यह मुद्दा उठाया गया। जवाब में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि दुर्घटना की जांच आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, एनआईटी पटना की विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा करवाया जा रहा है ताकि सही कारणों का पता चल सके। 2 महीने गुजरने के बाद जांच कहां तक पहुंची है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन देखिए किस तरीके से दूसरी बार ये पुल का हिस्सा जो है वो जरूर ढह गया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पहलवानों की। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रेसलर ने शिकायत जो की थी, एक नाबालिग रेसलर ने वो शिकायत अब वापस ले ली है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताते हैं किस तरीके से एक नाबालिग महिला रेसलर ने अपनी शिकायत जो है बृजभूषण के खिलाफ वापस ले ली है। 2 जून को ही शिकायत वापस लेने की बात जो है वो सामने आ रही है। बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप इस नाबालिग रेसलर ने लगाए थे, जिसके बाद पहलवानों ने प्रोटेस्ट जो है वो शुरू किया था। पिता और दादा के साथ जाकर दिल्ली के सीपी थाने में नाबालिग महिला रेसलर बयान अपना दर्ज करवाया था। पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत अब इस नाबालिग रेसलर ने वापस ले ली है। और अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका और जर्मनी के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होने जा रहे हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भारत पहुंच चुके हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस आज जो है भारत आने वाले हैं। ऑस्टिन और पिस्टोरियस के साथ जो है राजनाथ सिंह की बात होने वाली है और बताया यह जा रहा है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ आज राजनाथ सिंह जो है वो मुलाकात करने वाले हैं। द्विपक्षीय वार्ता उस दौरान होगी और वहीं कल राजनाथ सिंह जो है वो जर्मनी के रक्षा मंत्री पिस्टोरियस से बातचीत करेंगे। दरअसल औद्योगिक और रक्षा के मुद्दों पर जो है वो चर्चा होनी है। और चलिए खबरों में अब आपको दिखाते हैं ग्वालियर से लेकर हेमकुंड साहिब तक खबरें सिर्फ 1 मिनट में। ग्वालियर के घिरौली गांव में एक युवक और उसके परिवार को एसडीएम साहब के गुस्से का सामना करना पड़ा। एसडीएम को गांव में एक सरकारी हैंडपंप पर कब्जे की शिकायत मिली थी। हैंडपंप से अतिक्रमण हटाने को लेकर एसडीएम की युवक से बहस हो गई। इसी दौरान एसडीएम साहब ने गुस्से में आकर युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव में आई एक महिला से भी एसडीएम साहब उलझ गए। दिल्ली के जगतपुर इलाके में एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग कॉलोनी के अंदर एक मकान में चलने वाले मदरसे के मीटर में लगी। इसके बाद आग पूरी तरह से इमारत में फैल गई। इस इमारत में मदरसे का हॉस्टल भी मौजूद था, जिसमें करीब 100 लड़कियां रह रही थी। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बस को टक्कर मारी है। बस नागपुर से नागभीड़ जा रही थी। इस भयानक हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए तत्काल ग्रामीण अस्पताल में भेजा गया। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर एवलांच के बाद रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। हादसे की वजह से कई श्रद्धालु वहां फंस गए हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 महिलाओं सहित कुल 5 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। और चलिए बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। क्या दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को राहत मिलेगी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ा दिन जो है होने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर आज जो है दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। सिसोदिया ने दरअसल अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला दिया था और उस हवाले को देते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। अंतरिम जमानत की मांग मनीष सिसोदिया की तरफ से की जा रही है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में आरोपी है मनीष सिसोदिया, इस वक्त जेल में है और यहां अंतरिम जमानत की मांग मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट आज अंतरिम जमानत पर जो है फैसला सुनाएगा। तो आज का दिन अहम जो है होने वाला है मनीष सिसोदिया के लिए। और चलिए बात करेंगे पर्यावरण दिवस की। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज का दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी काफी खास है। क्यों खास है ये आपको बता दें, आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के मौके पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और 762 नगर निकायों में पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑनलाइन माध्यम से शपथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिलवाएंगे। सुबह 10:30 बजे गोरखपुर कालीबाड़ी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ की लंबी आयु के लिए यज्ञ हवन जो है वो किया जाएगा।
11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बच्चों से मुलाकात होनी है। बच्चे सीएम योगी को श्री राम का 40 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा पोर्ट्रेट जो है वो देने वाले हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश धूमधाम से सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी के गंगा घाट पर विशेष आरती का आयोजन किया गया। सीएम योगी के समर्थक बुलडोजर और सीएम के कटआउट के साथ गंगा घाट पर पहुंचे। हजारों लोगों ने सीएम की दीर्घायु की प्रार्थना की। इस दौरान समर्थकों का कहना था कि जिस तरीके से सीएम योगी ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, उससे पूरे देश में यूपी की अलग छवि बनी है। और चलिए बात करेंगे मणिपुर की। उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में हुई हिंसा के पीछे जिसका भी हाथ है उसकी अब खैर नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया। क्या है वो बड़ा कदम, आपको बता दें। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस अजय लांबा कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। 6 महीने में ये कमेटी जो है केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो अब देखिए यहाँ जो है न्यायिक कमेटी का गठन जो है वो कर दिया गया है। 6 महीने का वक्त रहेगा इस कमेटी के पास जब इसे अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब की। पंजाब यूनिवर्सिटी की, जिसे लेकर हरियाणा और पंजाब अब आमने सामने है। दरअसल दोनों के बीच विवाद क्या हो रहा है। हरियाणा पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेजों के लिए मान्यता मांग रहा है, लेकिन पंजाब जो है इसे देने से मना कर रहा है। और बड़ी खबर क्या आ रही है इस मामले में, आपको बता दें। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आज जो है अहम बैठक होनी है। ये बैठक सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में होनी है। बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों मुख्यमंत्री आमने सामने बैठकर जो है बातचीत से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पंजाब से ही एक और खबर आ रही है, वो आपको बता दें। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी की बात अब हम करेंगे। कल पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जो है मनाई जानी है। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बंदोबस्त जो है बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस ने अमृतसर समेत पूरे पंजाब की सुरक्षा बढ़ा दी है। किस तरह की तैयारी है वहां पर, आपको समझाते हैं। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जो है वो होनी है और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 11 कंपनियां जो हैं तैनात की गई हैं। इसी मद्देनजर 3000 पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जो चप्पे चप्पे पर नजर जो है बनाए हुए हैं। 68 संवेदनशील जगह पर नाकेबंदी की गई है। दरअसल ये 68 जगह है जिन्हें संवेदनशील माना गया है और यहाँ पर निगरानी जो है खास तौर पर रखी जा रही है। यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार को देखते हुए, उसकी बरसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है। किसी तरह से कानून व्यवस्था से जो है वो खिलवाड़ ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात आवारा कुत्तों के आतंक की करते हैं। शहरों में आजकल आवारा कुत्तों का आतंक जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही एक घटना हैदराबाद से सामने आई है, जहां 10 साल के एक बच्चे पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। जी हाँ, सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है। घटना शहर के सुराराम इलाके की बताई जा रही है। बच्चा दरअसल घर के बाहर उस वक्त खेल रहा था जब इस कुत्ते ने उसके ऊपर हमला किया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से आवारा कुत्ते ने घर के बाहर खेलते बच्चे पर अटैक किया। इस तस्वीर को गौर से देखिए। एक शख्स बड़े आराम से सड़क किनारे चल रहा है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं। कुछ ही दूर पर एक बस भी खड़ी है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक सफेद रंग की बस पीछे से आते हुए दिखती है। देखते ही देखते बस बेकाबू हो जाती है और उस शख्स को टक्कर मारते हुए पहले से सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराती है। इतना ही नहीं, बस कई मीटर दूर तक घिसटती चली जाती है। यह पूरी घटना मुंबई के कफ परेड इलाके की है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक धूल भरी तेज आंधी को झेला था। वैसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देर शाम अचानक आए आंधी तूफान ने कैसी अफरा तफरी मचाई है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जब आंधी तूफान आया था तो रेहड़ी पटरी वालों के किस तरीके से सामान जो है बिखर गए। जो टीन शेड कुछ लोगों ने लगा रखा था वो उड़ गया। किस तरीके से यहाँ टेंट लगा रखे थे वो उड़ गया। कितना नुकसान हुआ है इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ, ये संभाजीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो टेंट लगाए गए थे, जो रेहड़ी पटरी वाले अपने दुकान वहां पर लगा रहे थे, किस तरीके से उनके टेंट वहां, तंबू वहां से उखड़ गए हैं और उनको भारी नुकसान जो है वो हुआ है।
और चलिए अब एक जनता के फायदे से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं, यानी जनता ब्रेकिंग की बात करते हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में आज लाभार्थी उत्सव होना है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कार्यक्रम जो है वो होना है। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में दरअसल पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। करीब 14 लाख लोग बताया जा रहा है जिसको फायदा मिलेगा। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो ये आपके फायदे की बात हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के लोगों को इससे फायदा होगा। और चलिए एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान से मिल रही है वो आपको बता दें, जहां इमरान खान की महिला समर्थकों की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इमरान की समर्थक महिलाओं को 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। 9 मई को इमरान की सैन्य ठिकानों पर हमलों का आरोप जो है इन महिला समर्थकों के ऊपर लगा है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद हिंसा जो है भड़क उठी थी। हमलों के मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए विशेष दल बनाया गया है, जिसमें काफी तादाद में महिला समर्थक बताई जा रही हैं। जब इस हिंसा के दौरान वो लोग वहां पर मौजूद थी। अब आपको 1 मिनट में उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पर दर्ज एक एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा है। अखिलेश ने लिखा है कि पुलिस की सुरक्षा में रहने वाले सांसद जी लापता हैं। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। लखनऊ में पुलिस ने 3 नाबालिग लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों ने बर्थडे पार्टी करने के लिए यूट्यूब वीडियो देखकर लूट का प्लान बनाया था। तीनों हथियार के साथ लखनऊ के एक सराफा कारोबारी की दुकान पर पहुंचे, लेकिन पकड़े जाने के डर से बिना वारदात किए लौट गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। प्रयागराज में बोटिंग के दौरान संगम में 5 युवक डूब गए। नाव की सवारी के दौरान अचानक आंधी आ गई, जिसकी वजह से नाव पलट गई। संगम किनारे मौजूद छात्रों के एक दूसरे गुट ने उन्हें बचाने के लिए छलांग तो लगाई। कुल 9 छात्रों को डूबता देख आसपास मौजूद पुलिस वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 4 छात्रों को बचा लिया गया।